एक सहाबी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की और पूछा, मन नजात, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात क्या है, कैसे नजात मिल सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमलिक अलैका लिसानका वलियसाका बैतुका वबकी अला खतियतिक, अपने खिलाफ अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रख, तेरा घर तुझे संभाले, तो अपने बारे में गौर करे, और इसी तरह जो है ना, वब की अल्लाह खतियातिक, अपनी गलतियों पर रोया कर। तो ये एक फार्मूला है कामयाबी का। हम देखेंगे क्या हम इसको अपना रहे हैं, लेकिन बड़ी माजरत से हमारा दूसरों पे बड़ा ध्यान होता है। आज वो शख्स खुश नसीब है जो इस कदर मसरूफ़ है कि अपने कामों में अपनी ज़ात के बारे में लगा है, उसके पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं कि उन पर गौर व फिक्र करे और उनके उनके जो है ना वो खामियां बयान करे, गीबतें करे, चुगलियां करे। तो लिहाजा इस हवाले से ऐसी मसरूफियत जो फ्रूटफुल हो और जो गुनाह से बचा ले और गीबतों से बचा ले, वो बेहतर है। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रागत और सेहत ये दो ऐसी नेमतें हैं जिन पर रशक किया जाता है, लेकिन अगर फ़रागत का नेगेटिव इस्तेमाल शुरू हो जाए तो फिर उससे वो मसरूफियत बेहतर है जो पॉजिटिव हो, जिसका इस्तेमाल अच्छा हो। तो नजात का फार्मूला यही है कि इंसान अपने आप पर गौर करके अपने अंदर बेहतरी लाए, चे जाए कि दूसरों के ऊपर ही गौर करता रहे और अपने अंदर बिगाड़ ही बिगाड़ है, फिक्र ही कोई नहीं है। तो ये एक उसूल और ज़ाब्ता है, अल्लाह ताला हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मिन हैसुल कौम, हम मुसलमान जो है ना इस ज़ाब्ते में पीछे हैं, दूसरी अक़वाम इसमें आगे हैं, वो दुनियादारी के लिहाज से ही है, वो दुनियादारी के कामों में लगे हुए हैं। तो हमारा तो टारगेट और हदफ ही बड़ा जो है ना वो इससे बड़ा है कि हमने आखिरत की कामयाबी लेनी है दुनिया के साथ साथ। तो लिहाजा हमें बिल औला अपने अंदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए।